आज की कहानी अधूरे प्यार की अनमोल कहानी। प्यार वह एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। दोपहर का समय था। मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था स्टेशन के बाहर। हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाके बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ज़िंदगी अचानक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख ही रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी। जो वक्त था मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ। बस मेरी नज़र उस लड़की की तरफ जा टिका और वहाँ से हट ही नहीं रही थी। और इस तरह से मैं उसे देखता ही चला जा रहा था। उसका मासूम चेहरा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, उसके मासूम सा चेहरे पे वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। वो उसे देख पहले नज़र में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए, एक वक्त रुक जाए। मुझे उसके बारे में कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बात करना था, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी। यही सवाल बस बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। मैंने फिर सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए, मैं इससे अपना बना लूँ और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, ये मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज़ आया, प्रीति मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज़ दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रीति था। बस तभी मैंने ठान लिया कि तब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी ज़िंदगी में लाना है। फिर तभी से उसके पीछे जाने लगा कि अचानक ही पीछे से एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं मैं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा था। तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था और बस आके खुला तो सामने टूट गया। मैं वहाँ से चला गया तो उसके दोस्त के साथ पूरी रास्ते बाद उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अब भी उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज़ दिए जा रही थी। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने जा रहा ही था कि मैं रुक सा गया। मेरी नज़र मानो फिर से एक बार सपनों में चला गया। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसा मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता मैं। बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला कि वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई थी। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि क्या कहेगी, क्या लगेगा। मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातों सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे एहसास हो गया था कि शायद वो मुझे पसंद करते थे, लेकिन वो कभी कुछ नहीं करती थी। उससे लगता कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उससे पहले नज़र में देख के ही मैंने अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह रहते और बातें करते थे, लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ भी कहने का, ना ही उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था। शायद
उसी के लिए भी। और इस तरह से हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल जाकर अपने दिल की बात बता दूँगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उससे फ़ोन किया और उससे कहा कि मुझे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग ने एक पार्क के पास में निर्धारित किया था और मैं समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही बड़ी-बड़ी आँखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे-धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैंने उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने ही कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बता देगी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दिया कि पहले तुम बोल ले। और वो बोलने जा रही थी, मानो मेरी सांस रुक गई थी। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया था। बस ऐसा लग रहा था कि मैं और वो कुछ भी नहीं है आसपास। उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। मुझे वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे ऐसा लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड पे उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में। शायद बहुत देर हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम कहना चाहते थे। मैं क्या कहता। तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था। शायद वो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और वो पहला मानो क्यों आया था मेरी ज़िंदगी में, अब तक ये बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आई और कुछ देर बाद टूट गई। और ये आज का पल जो फिर से एक सपना बनकर पल में टूट गया। दिल की बात दिल में ही रह गया। शायद मेरे नसीब में नहीं थी।